नमस्कार, मैं हूं विकास वीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, मोनक गांव के अंदर आज 30 गांव के चौकीदारों ने एक बेहद ही बड़ी मीटिंग की है, जिसके अंदर अपने हितों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें, जल्द ही चौकीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अपने रिपोर्टर राकेश सरवाल की पूरी रिपोर्ट। चंडीगढ़ में आपके 5 सदस्य होंगे और 3 सदस्य हमारे सरकार की तरफ से बैठेंगे और आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। उसके अंदर जो निर्णय लिया जाएगा वो क्या आपको दिया जाएगा। तो साथियों, अब सरकार ने देख लिया, अगले में 18,000 रुपये मांगे। 18,000 में कितना भी कुछ करेंगे, ये कभी 10 रुपये मांगने के लिए दिन 10 रुपये मांगने नहीं भी हो पाई तो ज्यादा नहीं तो 9,000 तो वैसे देने पड़ेंगे भाई, क्योंकि 18,000 देना होंगे, इससे तो कम क्यों मिलेगा। तो साथियों, सरकार ने एक जालसाजी करके हमारी ग्रामीण चौकीदार सभा के साथ ऐसा रास्ता बनाया कि इनके कहने से देंगे तो कल ना इनका पैर ऊपर होगा। जैसे कि ये शेटू से जुड़ी हुई है और शेटू से जुड़ी हुई है तो ये कहेंगे कि इस संगठन में की जीत है। सरकार इसको कमजोर करने की साजिश बनाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि आदमपुर में है, आप सभी को पता होगा कि रमेश साथी है, आजकल पीएम इसके साथ है, मेंबर एक सलाहकार, यह सारे अपना लेने पड़ेंगे और इसको चलाने के लिए सभी साथी तन मन से ये नीलामा से अब और ये प्रधान बना दिया। कोई चीज के ऊपर नहीं चले, सभी तुम प्रधान सेक्रेटरी हो, जब भी जाएगा हम जीतेंगे। इसमें जो पक्षबाजी करेंगे फिर आप इसमें जीत नहीं सकते। हमने जो आज तक चलाया है मेरे को जबरदस्ती करका। तो आज हम आपको सीधी तस्वीरें गांव मोनक से दिखा रहे हैं, जो ब्लॉक के अंदर हाल के अंदर ये चौकीदारों की जो 30 गांव के चौकीदार यहाँ पहुँचे, उनकी मीटिंग यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ हैं कलीराम जी, जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि आज किस तरह से आज ये मीटिंग का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी सर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने हमारी विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि चौकीदारों को ये पैप्स दायरे में लिया जाएगा, और साथ में घोषणा की थी कि मृत्यु पंजीकरण का कार्य भी चौकीदारों को करना पड़ेगा। दोनों घोषणाओं को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया गया। काफ़ी लंबा अर्सा गुजर चुके हैं। प्रदेश के चौकीदारों में भारी रोष है, जबकि सरकार ने वादा किया है और वादा पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ कोविड-19 के तहत महामारी जो चलती रही, उसके अंदर भी चौकीदारों ने बहुत जगह काम किया है। कोविड-19 सेंटर बनाए गए हैं, उनके अंदर भी काम किया गया है। और कोविड-19 के तहत जहाँ जहाँ संस्कार किए गए हैं वहाँ भी चौकीदारों ने भागीदारी की है। कोविड-19 के तहत जो है मंडियों के अंदर जो मंडियाँ अलग से बनाई गई थी गाँव में, उनके अंदर भी चौकीदारों ने काम किया है। और आज उसमें उनका मेहनताना भी नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ आज इस महंगाई के दौर में 7,000 रुपये चौकीदार को जो मिलता है वो बहुत कम है। इस मेहनताने से चौकीदार का कोई गुजारा नहीं हो पा रहा। आज हमारी मांग है, सरकार से हमारी मांग यही है कि चौकीदार को 4थे दर्जा कर्मचारी बनाए, तब तक कम से कम 24,000 न्यूनतम वेतन अवश्य दें। और दूसरी मांग हमारी है कि जो घोषणा की गई है उन घोषणाओं को भी तुरंत लागू करें। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि चौकीदार की सेवा मुक्ति पर उसको 5 लाख रुपये दे और उसको सम्मान पत्र भी दे, उसके परिवार के सदस्य को ही रोजगार दिया जाए। और साथ में ये भी मांग है कि कोविड-19 के तहत अगर कोई चौकीदार किसी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसके परिवार के सदस्य को 20 लाख रुपये दिए जाए, उसके परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जाए। इसके साथ साथ हमारी मांग ये भी है कि बुनियादी भत्ता जो बकाया है उसका भी भुगतान किया जाए। और इसके साथ साथ मांग हमारी ये भी है कि जितने भी प्रदेश में खाली पद हैं उनको भरा जाए और समय पर वेतन दिया जाए। सरकार की इस आज की इन नीतियों को देखते हुए राज्य कमेटी के आदेशानुसार कार्यकारिणी में ये फैसला लिया गया है कि 18 सितंबर 2021 को अनिल विज गृह मंत्री विभाग अम्बाला उनके निवास पर पूरे प्रदेश के चौकीदार अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के लिए इससे पहले हमने सरकार को कम से कम 10 जिलों से उपायुक्त की मार्फत हमने सरकार को नोटिस भेज दिए हैं कि हम आपके दरवाजे पर 18 सितंबर को पूरे प्रदेश के चौकीदार पहुंच रहे हैं। अगर सरकार अब भी मतलब इस चीज़ को नहीं करेगी, नहीं इसको ध्यान समय रहते इसको नहीं संभालेगी, तो हमारे प्रदेश के पूरे चौकीदार 18 सितंबर को अनिल विज गृह विभाग निवास अम्बाला में पहुंचकर अपनी मांगों के लिए पड़ाव डालने पर मजबूर होंगे।
अभी हमारी मीटिंग पंचकुला के अंदर हुई थी परसों, उसके अंदर भी हमने तय कर लिया कि पूरे प्रदेश के चौकीदार पंचकुला से लेकर होडल तक, नारनौल से लेकर छछरौली तक, डबवाली से लेकर सनौली तक पूरे प्रदेश के चौकीदार वहाँ पर पहुँचेंगे। सरकार को ये जानना चाहिए, जब इतना बड़ा पूरे प्रदेश के चौकीदार अपनी मांग और समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सरकार को जरूरी है कि इसकी तरफ ध्यान देते हुए इन मांगों को लागू करने की कोशिश करे। और साथ में इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है, क्योंकि चौकीदार हमेशा शांतिपूर्ण जो है अपना प्रदर्शन करता है। जब भी प्रदर्शन किया है तो शांतिपूर्ण किया है, ये किसी का नुकसान करने वाला नहीं है और अपने आप को सुरक्षित समझते हुए सरकार से ये मांग करता है कि जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार लागू करे। अन्यथा हमारा प्रदर्शन जो 18 सितंबर को पड़ा होगा वहाँ से हम हिलने वाले नहीं हैं। पूरी इस आज जो है पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर तैयारी चल रही है। और आज हमारा मुनक ब्लॉक के अंदर जो है ये तय किया गया है कि यहाँ पर आज एक नई खंड कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जो अब जल्द ही खंड कमेटी का चयन कर लिया जाएगा। हरियाणा ग्राम चौकीदार सभा कार्यकारी अध्यक्ष कलीराम, धन्यवाद। सर, किस प्रकार के कार्य रहते हैं चौकीदार के गांव के अंदर, सेवा किस प्रकार से देते हैं? चौकीदारों का कार्य रहता है कि किसी भी समय सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी आता है वो चौकीदार से सहयोग मांगता है, चाहे कोर्ट की तरफ से आता है, पुलिस प्रशासन की तरफ से आता है, पंचायत विभाग की तरफ से आता है, या तहसीलदार की तरफ से कोई आदेश होता है। तमाम तरह के जो भी सरकारी नुमाइंदे आते हैं उनके साथ जो है चौकीदार को तुरंत उनके साथ जाना पड़ता है, उसका सहयोग करना पड़ता है और पूरी वर्दी पहनकर उसके साथ सहयोग करता है। चौकीदार का कार्य जो है 24 घंटे के लिए होता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, जबकि हमारी मांग है कि इसके लिए भी कोई टाइम सरकार तय करे। तो हमारे साथ परिवार राम भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे किस प्रकार से वो अपने चौकीदारों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी सर। मैं साथियों, मेरा नाम परिवार राम है, मैं जिले का प्रधान भी हूँ और चेयरमैन हरियाणा। मैं आज सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अब जब प्रधानमंत्री भी चौकीदार, सीएम भी चौकीदार और जो इनके हालत को देख रहे हैं वो तो किसी कर खाते में नहीं लगते। 24 घंटे चौकीदार की ड्यूटी होगा, कोई रात ना ठा लो, कोई दिन में ठा लो, लेकिन पैसे तो ना के बराबर हैं। यहाँ हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये तो सरकार 18 सितंबर को मारो इस चीज़ का जो है वो उनको मानने नहीं, उस तक का जितना भी हरियाणा का चौकीदार है वो पूरा चंडीगढ़ के अंदर पूरा प्रदर्शन करेगा और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी अगर वहाँ से डिग जाएंगे। ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है, लेकिन को आज तक सरकार ने हमारे को बकाया के रखा। 2 अप्रैल 2018 को APF लागू करने के कहा था, उसी को मृत्यु जो पंजीकरण है कुछ में 300 रुपये चौकीदार को मिलेंगे, उसके बारे में भी हमारे को बोला था भी ये लागू करेंगे। इसकी कई बार चिट्ठियाँ भी आई, अखबारों में भी कटवा दिया, लेकिन सरकार उसको नहीं मान रही। 2010 से लेकर 2015 तक का बुनियादी भत्ता जो हमने बंटवाई है ये सरपंचों के साथ लाख का, उसके 16 लाख का बिल बनया पड़ा हमारा चौकीदारों का जिले करनाल का, उसका कोई सुनाई नहीं। जो समाज कल्याण अधिकारी है वो कहे मेरे बस की बात नहीं है। तो हम ये पूछ रहे हैं सरकार से, वो किसकी बस की बात, अजीब एक अफसर वहाँ बना का बैठा रखा उन्हें, तो उसके बस की बात भी नहीं और चौकीदारों के बस की बात नहीं होता, अपने पी ले लेंगे उसे जी। तो इस कर का इसलिए भी हम अनिल से इस चीज़ का सवाल करेंगे, भाई हमारा जो 16 लाख का बिल है वो भी हमारा क्यों नहीं मिल रहा, किस वजह से नहीं मिल रहा। हम तो ये चाहते हैं जब सभी के पैसे बढ़ रहे हैं तो हमारे भी कम से कम 24,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए चौकीदारों की और इनको पक्का होना चाहिए। तो ये तो सरकार तो सुन ही नहीं रही, इनको हमारे को न्यूज़ सोच रहे हैं भाई ये तो बिल्कुल ही जान देन पहचान दे काम के लिए कोई सा महकमा जा, चाहे पुलिस वाले हैं, जो डॉक्टर है, जो पटवारी है, जो BDO साहब है, जो वो सभी इस चौकीदार के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इनकी मांग करें। हम 2016 को गए थे अपने खट्टर जी के साथ, खट्टर जी ने हमारे को बोलिया था भाई हम पहले तो हमने उन्हें 16 में वो करी थी घोषणा कि एक साइकिल एक छतरी दूंगा, लेकिन उन्हें वो नहीं दी। तो हम 5 दिसंबर 2016 को वहाँ पहुँचे थे। तो सबसे पहले तो बैठने थे सारे हमारे को बोलिया आग जी आपने तो हमारा धन्यवाद नहीं कराया, मैं किसी जी
अगमना साइकिल छतरी थी। मैं बोले सबसे ऊपर लेगा नहीं जो मारा गया अपन उसमें सबसे ऊपर लेगा नहीं लिख रहा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे को एक साइकिल छतरी दी। तो फिर अरे भाई एक बात बताए थे चौकीदार काम के करा, मगर काम तो 24 घंटे का काम है इनका जी। प्रयत्न में पुलिस वाले नहीं हम सुन देते क्यों, मगर जो कहें भाई फलाना पकड़ना टिकड़ा पकड़ना। तो बस ये हमने जो बात की थी चलो मैं तो वो भी कह दूँगा, कहा भाई थारा भी संपत्ति है उसमें। मैं बोले हम जाएंगे उनका तो वहाँ का हमारा तेली चल गया जी, तो हमारी क्या संपत्ति थी, हमारी तो जो मांग है जी इनको आप लागू करें। तो उसने कहा भैया आप मेरे को एक बात बताएं, आप चौकीदार क्यों बनना चाहते हो, हमारी मांग है उसमें भी चौकीदार का बेटा है पोता ये चौकीदार बनाया जाए। तो उसने मेरे को पूछा भाई तुम चौकीदार क्यों बनना चाहते हो, ऊपर DC SP क्यों नहीं बनना चाहते। मैं बोला जी ऐसा है हम सारे जितना भी चौकीदार है दलित परिवारों से है, हम मर पढ़ का अपने बच्चे ना 8-10 तक पढ़ा सका, इतना पैसा हमारे पास होता नहीं और जिससे हम अपने बड़े बड़े कोर्स करवाया था। तो मखे भी तो आप करो जी, अपने PA पर लिखवाया भाई ये करते भी 8 पढ़े बच्चा चौकीदार लगेगा और लगेगा भी जिसकी डेथ हो रही होगी वो लगेगा। लेकिन उसके बाद मैं भी ना बनाया कानून और 10 वाला भेज दिया भाई 10 पढ़े वाला लगेगा। तो शायद हमारी बात तो बहुत हो लीजिए हम करा के सरकार तो सुनी नहीं रही, लेकिन इबका हम इस सरकार को सुना देंगे, इबका हम पच्छा पैर नहीं करते। जो 18 सितंबर वाला हमारा प्रोग्राम है इस बार सरकार या तो मान गई नहीं, आप पढ़ो सीधा चंडीगढ़। तो पहली मीटिंग यही रखी गई है, इसके अलावा और भी कई मीटिंग हुई है? मीटिंग तो कहीं जगह कर ली जी हमने, हो रहा तो पहली मीटिंग तो हुआ 18 तारीख को वहाँ पे वैसे ज्ञापन देने जाएंगे या फिर पड़ाव डालने के लिए जाएंगे? पड़ाव डाल लेंगे वहाँ जी, ज्ञापन तो काम नहीं चलता, ज्ञापन तो बते रह जाएगा। तो ज्ञापन तो रोज DC को दे वो रोज ऑनलाइन करवाया था भेज दिया हमने उसके पास, और तो हमने पड़ाव डालना जी अपना पूरा और उसको देखेंगे वो कहें न्यू भी आओ तो बीमार हो रहा आराम उसका बीमार हो रहे माना रात ना कोई ठहलो चाहे दिन में ठहलो। क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन तो हम यही अपील करना चाहें जो हमारी मांगे उनको पूरा करें, और मांग तो हमारी है जितने 24,000 रुपये देवा, कुछ और बढ़ोतरी जितने हो ज़्यादा कराया। जो हमारे 16 लाख रुपया जिले करनाल का चौकीदारों का पड़ा। अपने कमेटी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कमेटी साथियों को तो मेरी ये मैसेज है बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें सभी साथी, एक दीन मान से अपने पूरे अम्बाड़ा 18 सितंबर को किसी तरीके से भी वो अम्बाड़ा पहुँचे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपना वो अनिल विज से अपनी बात करें। तो हम आपको सीधी तस्वीरें गांव मुनक से दिखा रहे हैं, जो आज यहाँ पर परिवार आराम ने जो बात बताई है उसके बारे में जो प्रशासन से यहाँ पर गुहार लगाते नजर आए हैं कि उनकी जो भी तनख्वाह के बारे में और जो यहाँ पर चौकीदार जितने भी आए हैं उनके मामले में जो भी समस्या उनको आई है उसको पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो 18 तारीख को वहाँ पर अम्बाला में अनिल विज के निवास स्थान पर पड़ाव डालेंगे। तो अब तक टाइम से मैं राकेश सरवाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।